हेलो माय डियर फ्रेंड, तो आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ के प्रश्न वाली 2.2 के क्या क्वेश्चन नंबर 1 को पूरे फुल कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आप भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या कह रहा है कि जो बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या जी उसको संबंध को क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। समझे ना। तो देखिए आज सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी पहला नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यानी इस क्वेश्चन को यानी पूरे क्वेश्चन को आज हम पूरे फुल कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए बारी बारी समझते हैं। तो देखिए क्या है जी, ये मेरा एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 8 है। समझिएगा क्या जी, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहता है बाबू, एक छिपा हुआ रहता है। कुछ भी नहीं रहता है तो क्या एक छिपा हुआ रहता है, समझे ना। और x का गुणांक मेरा क्या है, -2 है। और क्या है, c की जगह पर क्या है जी 8 है, -8 है, यानी मेरा अचर पद है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं a बराबर, तो a बराबर क्या है, a की जगह पर क्या है जी 1 है तो 1 लिखेंगे। b के स्थान पर क्या है, -2 है तो -2 लिखेंगे। c के स्थान पर क्या है, -8 है तो -8 लिखेंगे। क्या जी, -8 लिखेंगे। देखिए यहाँ तक समझ गए कि यहाँ पर क्या रहता है जी, a रहता है, x का गुणांक क्या है जी b है और ये मेरा c होता है। समझे ना। अब समझिएगा पहला स्टेप क्या करना है कि a में c से गुना कर देना है। a के स्थान पर जो भी अंक रहेगा यानी एक्स स्क्वायर के कोई भी गुणांक रहेगा, जितना भी गुणांक रहेगा उसको से हमको क्या कर देना है, c के स्थान पर रहे अंक से हमको क्या कर देना है, गुना करना है पहला स्टेप में। समझिएगा, समझे। तो यहाँ पर क्या है जी, 1 है और क्या c के स्थान पर क्या है, -8 है। यानी ये दोनों में गुना करेंगे क्या आएगा, -8 आएगा ना, यानी 8 आएगा। अब देखिए अब जो भी गुना करके आवेगा उसको क्या कर देना है, फैक्टर कर देना है, गुणनखंड निकालना है। तो 8 आया तो 8 को क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 2 चौके 8 होगा ना और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, 3 2 आया ना। अब इसको क्या करना है कि इसको इस तरह से गुना करना है कि वहां पर क्या है 8 आए और क्या जी यहाँ पर घटा कर क्या आए जी 2 आए। समझे ना। तो देखिए ये मेरा क्या है, इस चिन्ह का ध्यान रखना। ये क्या करना है जी, हमको द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात करने में सबसे पहले क्या करना है, ये चिन्ह का ध्यान रखना, इस चिन्ह का ध्यान रखना। ये माइनस रहेगा तो क्या अंतर में टूटेगा, क्या जी अगर माइनस रहेगा ये चिन्ह तो अंतर में टूटेगा, अगर ये चिन्ह प्लस में रहेगा तो क्या जोग में टूटेगा। समझे ना, यहां तक समझ लिए ना। अब देखिए क्या करना है, अब इसको तोड़ते हैं। तो देखिए अगर 2 चौके 8 4 दूनी 8 हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस हो तो माइनस लिख दिए। अब क्या होगा, 4x होगा ना, 4x प्लस 2x माइनस 8। अब कहिए कि ये क्यों लिखें आप, अब बोलिएगा कि क्यों लिखे -4x और प्लस 2x। हम -4x प्लस 2x इसलिए लिखे कि अगर हम ये -4x यानी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये तो जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है। अगर हम 4 में 2 को घटाएंगे ये बड़ा वाला का चिन्ह माइनस रहेगा, -2x आएगा ना। इसलिए हम यहाँ क्या लिखे जी, -4x लिखे और प्लस 2x लिखे। अब देखिए हम इसको 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा ना। इसलिए ये क्या हो गया, मेरा सटीक हो गया। इसी तरह से करना है सभी में। अब देखिए क्या करना है, अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप में क्या करना है कि ये 2 को बांट लेना है, समझे ना। और इसमें से जो 2 रहे उसको कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है यानी x 2 बार है और इसमें भी 4 के साथ x है ना। तो देखिए इसमें x 2 बार है तो क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे जी, x को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए x को कॉमन लेते हैं तो इसमें एक x बच गया, -4 बच गया, यानी x को तो हम कॉमन ले चुके हैं तो x -4। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए। इसमें कॉमन क्या है, इसमें मेरा कॉमन 2 है ना जी, 2 इसमें में आएगा, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा ना। तो इसको में से 2 हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, x -4 लिख देंगे ना।
यहाँ पर माइनस इसलिए दिए क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा ना। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, x माइनस 4 और x माइनस 4 दो बार है तो x माइनस 4 को एक ही बार लिखेंगे, समझे ना। x माइनस 4 को एक ही बार लिखेंगे और क्या, और x प्लस 2 लिखेंगे। x ये वाला है, x है जो ये वाला है, प्लस 2 है जो ये वाला है, समझे ना। और x माइनस 4 दो बार था तो इसलिए एक ही बार लिखे। अब इसको हम लोग शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। शून्य ज्ञात करना है हमको तो बराबर में 0 लिखेंगे इसको भी, और इसको भी क्या करेंगे जी, बराबर में 0 लिखेंगे, समझे ना। अब देखिए क्या होगा जी, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में 4 है, इधर जाएगा तो 75 होगा तो प्लस में 4 आ जाएगा ना, x बराबर 4। अब देखिए ये क्या है जी, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, क्योंकि 75 करेंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए एक आया x बराबर मेरा 4, एक आया x बराबर -2, समझे ना। तो इसको क्या कर लेंगे, अल्फा मान लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आगे। अब तो हम लोग क्या शून्य ज्ञात कर लिए, शून्य मेरा क्या आया जी, एक आया 4 और एक आया -2, क्या आया, एक आया 4 एक आया -2 शून्य। अब आगे क्या कहता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है ना। तो देखिए जांच किस तरह से करते हैं। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी, -b/a होता है ना। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो हमको सत्यता की जांच करना है तो क्या करेंगे जी, ये a की मान, b की मान और c की मान जहां जहां पूछेगा वहां रख देना है, और अल्फा के मान और बीटा के मान पुट करके क्या कर देना है, उसको जांच कर लेना है कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर आता है -b/a की नहीं, यही हम लोग को जांच करना है। तो सबसे पहले देखिए जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या करते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है ना। अब देखिए अल्फा बराबर क्या लाए हम, अल्फा बराबर लाए 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, 4 लिखेंगे, समझे ना। और बीटा बराबर क्या लाए, तो बीटा बराबर -2, तो बीटा बराबर लिखेंगे -2। अब देखिए यहाँ -b है ना, तो b की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है जी, -2 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे -2, क्या लिखेंगे जी, -2। और एक स्थान पर क्या है मेरा, 1 है तो लिखेंगे 1, समझे ना, बट्टा में 1 लिख दिए। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहां पर क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1। 4 में से 2 गया, क्या बचेगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी नीचे हम लोग नहीं रहता तो भी 1 मान लेते हैं, समझे ना। तो देखिए 2 बराबर 2 यानी मेरा आ गया है। हम इसको जांच कर लिए जी कि क्या जी, इसको क्या कर लिए हम लोग, सत्यता की जांच कर लिए, समझे ना। अब देखिए हम लोग की जांच करना है क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो इसको भी क्या बराबर होता है या नहीं, उसको हम लोग को देखना है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, c/a लिखेंगे, समझे ना। अब अल्फा के मान पुट करेंगे तो अल्फा बराबर क्या आया, 4 यहाँ पर है ना जी। बीटा बराबर क्या है, -2 है, तो क्या करेंगे, -2 लिखेंगे ना। अब c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर -8 है, -8 लिखेंगे। अब क्या है, एक के स्थान पर मेरा 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए 4 दूनी 8, माइनस में 8 होगा ना, ये माइनस का चिन्ह है, 8 होगा माइनस में। अब देखिए बराबर की साइड 75 देखिए -8 है। अब देखिए मेरा -8 बराबर -8 आ गया, इसको काट भी सकते हैं, माइनस से माइनस 8 बराबर 8 भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने जांच कर दिए हैं क्या जी, हम लोग शून्य निकाल दिए और उसका जांच भी कर लिए। जांच करने के लिए भी सीख गए कि किस तरह से जांच करना है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, समझे ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, समझे ना। तो देखिए इससे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। तो देखिए इरेज कर रहे हैं, समझे ना। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, समझे ना, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ये वीडियो को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अब यहाँ पर क्या है जी, 4s² - 4s + 1 है ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, और यहाँ क्या है जी, a का स्थान पर क्या है, s² का गुणांक 4 है ना। यानी a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और s का गुणांक क्या है, -4 है ना। तो s का गुणांक क्या लिखेंगे जी, यानी b बराबर क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे।
यहाँ पर सी के स्थान पर क्या है, सी के स्थान पर मेरा एक यानी +1 है, तो 1 ही लिखते हैं। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, ए में सी से क्या कर देना है, गुना कर लेना है। यानी ए के स्थान पर 4 है, सी के स्थान पर क्या है, 1 है। गुना करेंगे 4 में 1 से तो 4 रह जाएगा ना जी। अब 4 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 2 2 आया। अब देखिए हमको इसको इस तरह से लिखना है कि यहाँ पर मेरा गुना करके 4 आ जाए, और यहाँ पर क्या प्लस है तो जोड़ में टूटेगा, यानी जोड़ करके मेरा 4 आ जाए। अब देखिए क्या करेंगे जो, तो 4s² यहाँ लिखेंगे, समझे ना। और क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4s और -2s और -2s, समझे ना, और +1। यानी यहाँ पर हम इसलिए ये दोनों तोड़े कि जब हम माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है ना। जब 2 में 2 के क्या करेंगे बाबू, प्लस करेंगे तो क्या 4 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह रह जाएगा ना। अब देखिए, और 2 दूने 4, यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, अब इसमें जो 2 2 है, 2 2 के मान लेंगे, अलग अलग कर देंगे। ऐसे जो भी संख्या, जो भी चीज 2 2 बार रहेगा उसको एक कॉमन ले लेना है। इसमें हम देख रहे हैं कि मेरा क्या जी 2s है जो 2 बार है ना, 2s है मेरा 2 बार, यानी 2s को कॉमन ले लेते हैं। तो 2s को कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2s बच जाएगा ना। जब 2s में 2s से गुना करेंगे तो 4s² आएगा। तो यहाँ 2s कॉमन लिए तो 2s क्या मेरा बच गया, तो यहाँ लिख दिए, और -1 क्योंकि मेरा 2s यहाँ कॉमन लिया हुआ है ना। अब आगे देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या है जी 2s + 1 है, यानी इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ 1 ले लेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ 2s और यहाँ क्या करेंगे, -1 लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में रहा है, यहाँ माइनस इसलिए लिखे, चिन्ह के आप ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस इसलिए लिखे कि यहाँ पर मेरा प्लस है, और जब हम माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा ना। अब आगे देखिए, आगे क्या करने के लिए बताए थे कि जो इसमें 2 2 बार रहेगा उसको एक ही बार लिखना है। मेरा 2s - 1 क्या 2 बार है ना, इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, एक बार लिखते हैं 2s - 1 लिख दिए ना। अब देखिए इसको लिखेंगे 2s - 1, ये वाला लिखेंगे ना जी, 2s - 1। अब क्या करना है, क्या करना है बाबू, हम लोग के क्या करना है, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 रखना है ना। 2s - 1 बराबर 0। अब क्या करना है, 2s बराबर -1 है तो +1 हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 2s बराबर क्या हो जाएगा जी, -1 है तो +1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर क्या जी बाबू s बराबर लिखेंगे तो ये क्या है, गुना में तो भाग में चल जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर 1/2 आया, और बीटा बराबर भी मेरा 1/2 आया ना। अब देखिए क्या करना है, आगे हम लोग अल्फा और बीटा ले आए, यानी शून्य हम लोग ज्ञात कर लिए, शून्य क्या कर लिए, ज्ञात कर लीजिए। अब संबंध स्थापित करना है, वो दोनों में अल्फा और बीटा में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं, जो यहाँ लिखेंगे अल्फा + बीटा, यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है ना। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अब देखिए क्या करना है, अल्फा के जगह पर पुट करना है मान, और बीटा के जगह पर मान पुट करना है, जो हमने यहाँ लाया है। तो हमने क्या लाया, 1/2 लाया, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे, प्लस 1/2 लिखेंगे ना। अब देखिए b के स्थान पर मेरा क्या है, -4 है, तो -4 पुट करेंगे, यानी माइनस पहले से था और -4 फिर यहाँ पर b के मान है, और a के स्थान पर क्या है, 4 है तो 4 लिखेंगे ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो क्या जी 1 आएगा ना। और यहाँ पर देखिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 1 बराबर 1। मेरा दोनों साइड का मान बराबर हो गया है, हमने जांच कर दिया, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यानी इसका दोनों का जांच कर दिया। अब करते हैं अल्फा × बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a होता है ना। अब देखिए अल्फा की जगह पर क्या है मेरा जी, यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, और बीटा की जगह पर क्या है, 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, समझे ना। अब क्या करना है, c के जगह पर क्या है और a के जगह पर क्या है, उसका मान को पुट करना है। c के जगह पर क्या है जी 1 है, और a के स्थान पर 4 है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे c के स्थान पर 1 और a के स्थान पर लिखेंगे 4, समझे ना। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम ये दोनों के गुना करेंगे ना बाबू,
तो एक एक गुना करेंगे तो 1 और 2 2 के गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, बराबर 1/4। यानी मेरा दोनों साइड क्या हो गया, बराबर मान आ गया, 1/4 बराबर 1/4। यानी हमने जांच कर दिए जी, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लिए हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, समझे ना। हमने समझाते हुए सभी क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर लीजिएगा, समझे ना, ताकि हम इस तरह के वीडियो सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, समझे ना। देखिए तो इसे इरेज कर लेते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या है जी, 6x² है ना, माइनस क्या है 3 माइनस 7x है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सही क्रम में सजाएंगे, यानी ax² माइनस bx प्लस c के रूप में इसको सजाएंगे। इस रूप में ये नहीं ना है, तो इस रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इस रूप में करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे। तो देखिए इस फॉर्म में कहते हैं, तो देखिए 6x² लिखेंगे, फिर माइनस क्या 7x हो जाएगा, फिर -3, तब होगा क्या जी -3। तो सबसे पहले क्या करना है, ये है जो x² का गुणांक क्या होता है, a होता है, और x का गुणांक b होता है, और ये c होता है ना। तो x का यानी a की जगह पर मेरा क्या है जी, a की जगह पर मेरा क्या है 6 है ना, और b की जगह पर क्या है -7 है, और c की जगह पर क्या है -3 है। यानी हम सभी को लिख दिए कि a की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है, c की जगह पर, ये सभी जान लिए। ये पहला तरीका है, समझे ना। दूसरा फॉर्म में क्या करना है, a को c से क्या कर देना है, गुना कर लेना है। a के स्थान पर 6 है और c के स्थान पर क्या है 3 है, तो a में 3 से गुना करेंगे, माने 6 में 3 से गुना करेंगे, क्या होगा 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा ना, इसका क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है। 2 9 18, 3 तिहाई के 9 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है, देखिए इसको इस फॉर्म में हम लोग करना है कि गुना करने पर 18 और जोड़ने पर क्या जी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस है, तो अंतर में होगा, यानी घटाने पर मेरा 7 आ जाए। तो 9 3 तिहाई 9 में से 2 जगह तो 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। देखिए 6x² को है तो 6x² उतार दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 9x, यहाँ पर लिखेंगे 2x -3। ये 3 तिहाई 9 और 2, ये क्या किए बाबू, यहाँ जोड़ दिए तब ना होगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा। अब देखिए क्या करना है, आप कहिएगा कि -9x प्लस 2x क्यों लिखें, दूसरा अंक क्यों नहीं लिखे भाई, 3 दूनी 6 3 ना कहाँ लिखे। तो देखिए इसलिए लिखे क्योंकि ये मेरा है जो -7 है, यहाँ लाना है क्या -7 लाना है। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटेगा, अंतर में टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस रहेगा। यहाँ पर चिन्ह क्या करना है, अंतर में टूटेगा। यहाँ प्लस रहेगा तो जोग में टूटेगा, यानी प्लस में टूटेगा, समझे ना। तो देखिए माइनस है तो अंतर में तोड़े, एक माइनस प्लस में तोड़े ना, माइनस प्लस होता है माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर -9 है और +2 है, यानी 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, और बड़ा वाला का चिन्ह रहेगा, यानी मेरा माइनस, बड़ा का चिन्ह क्या है जी, माइनस है, और ये 2 का चिन्ह क्या है, प्लस, यानी 2 छोटा है ना उससे, तो प्लस के चिन्ह है जो 2 यानी छोटा है, और माइनस की चिन्ह क्या है, बड़ा है ना। यानी 9 का चिन्ह जो है जो क्या है जी, माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जो 2 अंक हटा लेना है, हटा लिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, जो इसमें से क्या करना है, जो 2 गो आया हुआ है, ये दोनों में 2 बार जो दोहराया हुआ है उसको क्या लेना है, कॉमन कर लेना है, कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है जी, x है जो क्या इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें 3 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 3 कॉमन हो रहा है ना, तो 3x हो जाएगा। अब देखिए 3x हो जाएगा। अब क्या होगा जी, यहाँ 3 दूनी 6x -3 तिहाई 9, यानी देखिए 3x कॉमन हुआ था, यहाँ 2x -3 लिखा है ना। अब देखिए क्या करेंगे जी, इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है दोनों में। तो देखिए इसमें 2x -3, इसमें है जो सब एक ही बार है, 2 है तो भी एक ही बार है, x है तो भी एक ही बार है, और 3 है तो भी एक ही बार है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो क्या, इसमें सिर्फ एक ही रहेगा ना। अब देखिए यहाँ क्या कर लेंगे, 2x -3 के 3 लिख देंगे, और इसी तरह से लिख देंगे। अब इसमें देखना है क्या जी, कि इसमें देखिए ये 2x -3 2x -3 2 बार है,
तो इसको 2 बार है तो एक ही बार लिखना है। क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि 2 बार आएगा तो एक ही बार लिखना है। देखिए 2x - 3 लिख दिए। अब लिखेंगे 3x + 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3x + 1। ये कहाँ से लिखे, तो ये 3x यहाँ से, +1 यहाँ से उठाए, समझे ना। अब हम लोग के जब शून्य ज्ञात करना है तो दोनों के क्या करेंगे बाबू, बराबर में शून्य रख देंगे, 0 रख देंगे, समझे ना। अब 2x - 3 बराबर 0 रखें तो क्या होगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 75 होगा, +3 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, यानी ये गुना में 2 है, 75 करेंगे, भागा में जाएगा 2, यानी x बराबर क्या, 3/2 आया 1। अब इसको करते हैं 3x + 1 करेंगे बराबर 0। क्या करेंगे जी, शून्य प्राप्त करने के लिए बराबर में 0 देंगे, 0 देंगे ना। अब क्या करना है कि देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, +1 है, 75 करेंगे, -1 होगा। अब क्या करना है, x बराबर लिखेंगे -1/3, यानी ये गुना में है, 75 किए, भागा में गया ना। अब देखिए एक मेरा अल्फा बराबर आ गया क्या जी, 3/2, और बीटा बराबर आ गया है -1/3। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग शून्य ज्ञात कर लिए। एक शून्य क्या आया, एक शून्य क्या आया, 3/2, दूसरा शून्य क्या आया, -1/3 आया ना। अब देखिए हम लोग क्या करना है कि उसका संबंध, यानी अल्फा + बीटा शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या जी, गुणनफल हम लोग के ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर होता है शून्यकों का योग, यानी -b/a। अब सभी के स्थान पर मान को पुट करना है। अल्फा के स्थान पर क्या है, 3/2, तो 3/2 लिख देंगे, प्लस बीटा के स्थान पर क्या है, -1/3, तो -1/3 लिख देंगे, लिख दिए ना। अब बराबर में बी के स्थान पर क्या है जी, बी के स्थान पर -7 है ना, तो बी के स्थान पर -7 लिख दिए, और एक माइनस पहला ही से था ना। अब ए के स्थान पर क्या है, तो ए के स्थान पर मेरा 6 है, तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब देखिए आगे प्रक्रिया जारी रखते हैं। यहाँ पर 3/2 है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना, बराबर हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी। अब देखिए 2 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, 2 तिहाई के 6 और 3 तिहाई के 9, -3 दूनी 6, 1 में से 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा ना। अब बराबर 7/6। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा, 7/6 बराबर 7/6, यानी दोनों तरफ मेरा क्या आया जी, 7/6 आ गया। ये क्या में, अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग में आया। अब शून्यकों का गुणनफल में देखते हैं। यहाँ तक अब समझ गए ना, यहाँ पर समझ गए यहाँ तक। अब देखिए अल्फा × बीटा करते हैं, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। ये तो अभी जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है ना। अब सभी के स्थान पर मान को पुट करेंगे।